हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 1 अक्टूबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2021। तो इस दिवस को मनाया गया जी 30 सितंबर को, ठीक है, कल के दिन मनाया गया वर्ल्ड मैरीटाइम डे। ये डे एग्जैक्टली लास्ट वीक मनाया जाता है जी, सितंबर के लास्ट वीक में मनाया जाता है और इस बार मनाया गया 30 सितंबर को। थीम रहा है इस वर्ष का सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। इम्पॉर्टेंट है थीम हमेशा की तरह। और थीम फॉर दिस ईयर रिफ्लेक्ट्स अ क्लियर नीड टू रेज अवेयरनेस ऑफ सी फेयर क्रूशियल रोल इन वर्ल्ड ट्रेड एंड इंक्रीजिंग दियर विजिबिलिटी। ये दिवस मनाता है IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर लंदन UK में है जी। IMO के बारे में बता दूं, यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन हुआ था 17 मार्च 1948 को, ठीक है। 47 में अपना देश आज़ाद हुआ था। और सेक्रेटरी जनरल हैं IMO के किटैक लीम, ठीक है। चलिए, अगला आर्टिकल है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एवरी ईयर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज़ मार्क्ड ऑन 30 सितंबर, 30 सितंबर को मनाया जाता है जी ये भी। और किसके द्वारा मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर FIT फिट, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है और इन्होंने इसे सेटअप किया था 1953 में, ठीक है। पहली बार ITD यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 1991 में मनाया गया था जी। यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन इस वर्ष का थीम है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर के प्रेसिडेंट हैं केविन क्विक और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर के सेक्रेटरी जनरल हैं जी रियर पाक्यूट, ठीक है। चलिए, अगला आर्टिकल है निधि 2.0। तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने इनोग्रेट किए हैं निधि 2.0 स्कीम, ठीक है। सबसे पहले मैं निधि का पूरा नाम बताता हूँ आपको, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ठीक है। आप फोटो में देख रहे होंगे, यही हैं ओम बिरला जी और ये लोकसभा के स्पीकर हैं। द निधि 2.0 डेटाबेस विल हैव मोर इंक्लूसिवली बाय नॉट ओनली इंक्लूडिंग अकोमोडेशन यूनिट्स बट ऑल्सो ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर एंड अदर्स, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के अंतर्गत आता है और वर्ल्ड टूरिज़्म डे के मौके पर ये लॉन्च किया गया जी। रुपे ऑन द गो, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, जिसके बारे में मैं कई दफ़ा बताया हूँ, फिर से बताऊँगा, ने पार्टनरशिप किया है यस बैंक के साथ और लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रुपे ऑन द गो। ये एक प्रकार के कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशन है जी। द रुपे ऑन द गो कॉन्टैक्टलेस सॉल्यूशन इज़ मेनली अ वेरिएबल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च्ड टू इनेबल कस्टमर्स टू मेक स्मॉल एंड लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस, ठीक है, फ्रॉम एसेसरीज दैट दे बेयर एवरी डे। मैं अब बता देता हूँ आपको NPCI के बारे में, साथ में एक बार फिर से यस बैंक के बारे में रिवीजन करवा दूंगा। NPCI के बारे में बात करें, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो उसके MD और CEO दिलीप असबे हैं और इसका हेडक्वार्टर जी मुंबई में है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। इसका फाउंडेशन 2008 में हुआ था। आप इसके प्रोडक्ट के नाम बता सकते हैं क्या? आपको वैसे मैं कई दफ़ा बताया हूँ, चलिए बता देता हूँ। जैसे भीम UPI है, वो NPCI का ही प्रोडक्ट है जी, जैसे, ठीक है। ऐसे और भी एग्जांपल हैं। यस बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और यस बैंक के MD CEO हैं जी प्रशांत कुमार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से संबंधित। इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया के फर्स्ट पैन इंडिया हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स और उसका नाम दिया है जी एल्डर लाइन। टोल फ्री नंबर इसके लिए दिया गया है और वो नंबर है 14567। बहुत आसान है ताकि बुढ़ापे में भी लोग इसे आसानी से याद रख सकें। द प्लेटफॉर्म विल अलाउ सीनियर सिटीजन्स टू connect and share their concern, get information and guidance on platforms problems that they face on a day-to-day basis. NSE और टाटा ट्रस्ट इसके टेक्निकल पार्टनर्स हैं जी। अगला आर्टिकल है अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर से संबंधित। तो मैं बता दूं, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज हैं इनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के,
ने लॉन्च किया है जी अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम, जिसका नाम दिया है जन केयर। याद रखेंगे आप। ये एक्चुअली आइडेंटिफाई करेगा 75 स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स हु come out with innovative ideas and solution for India. The challenge has been launched jointly by Biotechnology Industry Research Assistant Council BIRAC कहते हैं, और दूसरा नेस्कॉम फाउंडेशन है जी। मैं बता दूं कि ये चैलेंज जो है वो 31 दिसंबर 2021 को एंड होगा। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस जन केयर से संबंधित मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल देखेंगे। आप जितेंद्र सिंह जी के एक फ़ोटो भी देख लीजिए। चलिए अगला आर्टिकल है हवांग सॉन्ग 8। तो नॉर्थ कोरिया, उनकी दादागिरी जानते हैं आप, किम जोंग उन का, उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है जी न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल कॉल्ड, उसका नाम दिया है हवासोंग 8। ठीक है, हाइपरसोनिक के मतलब जानते हैं बहुत खतरनाक, बहुत तेज़ गति से चलने वाला। ठीक है, इन अ बिड टू इंक्रीज द नेशन कैपेबिलिटीज़ फॉर सेल्फ डिफेंस, हाइपरसोनिक मिसाइल फ्लाई एट लोअर एल्टीट्यूड compared to ballistic weapon system and can attain more than 5 times the speed of sound, restricting the interception capabilities of adversaries। ठीक है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक मिसाइल है जी। मैं बता दूं ये नॉर्थ कोरिया ने किया है। तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग है। साउथ कोरिया की बात करेंगे तो सियोल कैपिटल होगा जी। इसके सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन। नॉर्थ कोरियन बोन यहाँ के करेंसी चलता है। अगला आर्टिकल है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से संबंधित। तो ये मिला है दो चीज़ को मिला, 2 प्रोडक्ट को मिला है जी। एक तो जुडीमा है। जुडीमा एक प्रकार के होममेड राइस वाइन है, शराब है ना, जो असम में बनाया जाता है, तो इसको मिलाया है। और दूसरा राजस्थान के सोजात मेहंदी को दिया गया है जी। ठीक है, दोनों के बारे में बताऊँगा। तो सोजात मेहंदी जो है वो ओरिजिनेट होता है मेहंदी लीफ से, आपको पता है, और ये सोजात तहसील पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। वही जुदीमा जो है वो लोकल फर्मेंटेड ड्रिंक है जो मेड विथ राइस किया जाता है, दाइसमा कम्युनिटी इन असम। अब मैं राजस्थान के बारे में बता देता हूँ। कैपिटल इसके जयपुर हैं, 33 ज़िले हैं जी। कालराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं, अशोक गहलोत सीएम हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें हैं। वहीं हाई कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट है यहाँ के जोधपुर में है जी। तो याद रखेंगे जोधपुर में राजस्थान का हाई कोर्ट है। अगला आर्टिकल है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। ठीक है, तो इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन को इंडिया के पाले में आया है जी 6 सालों के लिए, 2022 से 2027 के लिए। और इसके लिए इंडियाज़ के कैग हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल GC मुर्मू, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं। उनको एक्सटर्नल ऑडिटर IAEA में चुना गया है। मैं बता दूं IAEA का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में समझिएगा। 29 जुलाई 1957 को इसका फाउंडेशन किया गया था। अगला आर्टिकल है 2021 राइडर कप। तो मैं बता देता हूं कि यूनाइटेड स्टेट ने जीता है जी 2021 का राइडर कप, और उन्होंने यूरोप को हराया है, 19-9 से हराया है, जो कि विच इज़ द लार्जेस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन राइडर कप हिस्ट्री सिंस द 28 पॉइंट फॉर्मेट केम आउट। ठीक है, 1979 और 1983 के बाद ये पहली बार है कि USA ने बैक टू बैक जीता है। ठीक है, 16 में भी जीता था और फिर से अभी जीता है 21 में। अब मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।